अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 बड़ी अलामात के बारे में जो हमारे जिस्म में तब जाहिर हो सकती हैं जब खुदा न करे हमें किसी न किसी कैंसर का खतरा हो जाता है, यानी कि हमें कैंसर के जो असरात है वो होना शुरू हो जाते हैं। कैंसर की जिस तरह से मुख्तलिफ इकसाम है तो उन इकसाम को जिस्म के हिस्से के मुताबिक अलामात जाहिर होती हैं, लेकिन आज हम बुनियादी और ऑलमोस्ट तकरीबन सभी किस्म में होने वाली कैंसर की अलामात के बारे में बताएंगे। मेरे ख्याल में इन बुनियादी और जरूरी अलामात के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए ताकि वो इनको शुरू में ही पहचान के कैंसर की इब्तदाई स्टेज में ही रोक सके, जो कि इतना मुश्किल नहीं है जिसे आप बर वक्त इलाज करके रोक सकते हैं। लेकिन हम इन अलामात को इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं चलता और कैंसर आखिरी स्टेज पर चला जाता है, तो फिर उसे रोकना और उससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी को भी हो सकती है और इसके होने का किसी को इल्म भी नहीं होता, और जिसके ये जिस्म में होती है उसके जिस्म में मुख्तलिफ तरह से, उसकी बॉडी में मुख्तलिफ तरह से मसाइल वगैरह शुरू हो जाते हैं और इसकी एंड स्टेज जानलेवा हो सकती है। कैंसर का इलाज अब मॉडर्न साइंस की मदद से हो सकता है, मगर जरूरी यह है कि इसको पहली स्टेज में ही पहचाना जाए। लेकिन मसला यह है कि लोग इसे अक्सर दफा इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कैंसर की जो अलामात आपको बताने लगे हैं, ये सारी अलामात किसी और वजह से भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें कुछ खास ऐसी बातें होती है जिनको समझना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर ये 3 अलामात आपके जिस्म में नजर आ रही हैं तो जरूरी ये है कि एक दफा आप अपने डॉक्टर से बात करें, मशवरा करें, उसके बाद इसका बर वक्त इलाज करवाएं। पहली बात, हमने कुछ वीडियोस में आपको इन बीमारियों और जो विटामिन्स हैं उनकी अलामात के बारे में बताया है, जिसकी वजह से कुछ लोग कंफ्यूज और वहम में पड़ जाते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मकसद आपको आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार रखना होता है, और कभी भी वहम में रहने की बजाय एक दफा आप अपने डॉक्टर के साथ लाजमी मशवरा करें। और जो अलामात अब हम आपको बताने लगे हैं, आपने ये सुन के परेशान और वहम में नहीं होना, बल्कि अगर आपके जिस्म में ये तमाम अलामात जाहिर हो रही है तो एक दफा अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसका बर वक्त इलाज करवाएं ताकि बड़ी मुसीबत से बचा जा सके। जी दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इनकी पूरी डिटेल। जी दोस्तों, अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। पहले जो अलामात आपके जिस्म में जाहिर हो सकती हैं वो वजन का कम होना है। वैसे तो वजन का कम होना कई और वजूहात की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि शुगर के मरीजों में वजन कम हो जाता है, या टीबी के पेशेंट्स में वजन कम हो जाता है, या फिर अगर आपको खुराक सही ना मिले, टाइम पे ना मिले, तो इससे भी आपका वजन कम हो जाता है। कई दफा थायराइड गदूद की वजह से भी आपका वजन कम हो जाता है, या इवन काम ज्यादा करने की वजह से भी आपका आहिस्ता आहिस्ता वजन कम होना शुरू हो जाता है। अब इस वजन घटने की अलामात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आपको कैंसर का मसला होगा तो इससे आपका वजन एक खास पैटर्न या एक खास तरीके से ही कम होगा। ये वजन कम होना इस वजह से होता है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते सही से कि आपका वजन क्यों कम हो रहा है। इसमें आपके वजन में तेजी से कमी आ जाती है, और इसके साथ साथ ऊपर बताई गई आम अलामात के बारे में आपको तो पता ही होता है कि इस वजह से वजन कम हो रहा है। लेकिन जब आपको कैंसर का खतरा होता है या कैंसर की अलामात जाहिर होती हैं तो इससे आपको पता नहीं चलता कि आपका वजन इस वजह से कम हो रहा है। अगर इस तरह की अलामात किसी में भी जाहिर हो रही हैं तो हो सकता है कि आपको किसी न किसी किस्म का कैंसर हो। कंफर्म करने के लिए और वहम से बचने के लिए इन्हें अपने डॉक्टर के साथ लाजमी मशवरा करना चाहिए। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, तो वो है क्रोनिक फैटीग। कैंसर की दूसरी बड़ी अलामात जो इसकी तरफ इशारा करती है कि आपको कैंसर का खतरा है तो वो हर वक्त दायमी थकावट का रहना है, जिसमें हर वक्त कमजोरी महसूस होती है, और ये कमजोरी या थकावट का रहना दूसरी आम अलामात में भी हो सकता है, जैसे कि किसी में खून की कमी हो या फिर दूसरी बीमारी हो जैसे कि शुगर वगैरह का मर्ज हो गया, तब भी आपको थकावट या कमजोरी महसूस होने लग जाती है। उम्र ज्यादा होने की वजह से थकावट और कमजोरी महसूस होती है, लेकिन कैंसर के मरीजों में मसलसल कमजोरी और थकावट रहती है, और ये जानना जरूरी है कि क्यों होती है। देखिए, कैंसर में बुनियादी तौर पर जिस्म में खुलियों का नॉर्मल तादाद से ज्यादा होना होता है,
मतलब इन्हें ग्रो करना पड़ता है कि जब आप कैंसर के खुलियों को ग्रोथ करेंगे, जब आपके कैंसर के खुलियों की ग्रोथ बढ़ेगी तो उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और ये तेजी से फैलने वाले खुलिये कैंसर के मरीज की खुराक जो है उससे तेजी से न्यूट्रिएंट्स और जो विटामिन है वो जज़ब कर लेते हैं और जिस्म के बाकी आज़ा के सेहतमंद खुलियों को ग़िज़ाइयत कम मिलती है, जिसकी वजह से वो अपनी ताकत पूरा नहीं कर पाते और कमजोरी रहना शुरू हो जाती है। जिस्म में बाकी वजूहात से होने वाली कमजोरी समझ में आ जाती है, लेकिन कैंसर के मरीजों में खास ग़िज़ा की कमी नजर नहीं आती और बगैर वजह के उनके जिस्म में कमजोरी वगैरह रहने लग जाती है। मुख्तलिफ टेस्ट में सब नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बावजूद आपको कमजोरी रहती है और उसके अलावा थकावट वगैरह रहने लग जाती है। तो हो सकता है कि आपको कैंसर का मसला हो। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे, तो वो है परसिस्टेंट पेन। तीसरी बड़ी अलामत यह है कि आपके जिस्म में मुसलसल दर्द रहने लग जाती है। जिस्म में दर्द का रहना एक ऐसा अमल है जिसके जरिए हमें पता चल जाता है कि दर्द की कोई ना कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको दर्द का मसला बन रहा है। तब हम उसे पहचान के डॉक्टर से मशवरा करके उसका बरवक्त इलाज कराते हैं। तो आपके ये जिस्म में दर्द रहती है, लेकिन जब आप कुछ मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पेन किलर की मेडिसिन है, उसके बावजूद भी आपके जिस्म में दर्द रहती है, आराम नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि आपको कैंसर का मसला हो। और अगर आपको वक्ती तौर पे आराम भी मिलता है लेकिन दोबारा फिर दर्द शुरू हो जाती है, तो ये तमाम अलामात कैंसर की वजूहात को जाहिर करती हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि कैंसर के मरीजों में दर्द क्यों होता है। देखिए, जब कैंसर के खुलिये तादाद में बढ़ते हैं तो उनका जो ट्यूमर होता है वो भी बड़ा हो जाता है। तो ये ट्यूमर्स या रसोली हमारे जिस्म में टिश्यूज के साथ दबाव डालने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो नसें हैं वो दब जाती हैं और इसी वजह से आपको दर्द वगैरह रहने लग जाता है। और बाज़ दफा ये भी होता है कि जब कैंसर के खुलिये हमारे जिस्म में फैलने लग जाते हैं तब भी आपके जिस्म में दर्द रहने लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी कैंसर की कुछ अलामात जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफी ज्यादा पसंद आई है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए और चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई और मुफीद वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।